बोले शंकर भगवान की जय। श्री परमात्मने नमः। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कपूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। भवं भवानी सहितं नमामि। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री शिव महापुराण की पतित पावनी निर्मल अविरल धारा स्वरूप इस कथा यज्ञ के रूप में, जिस प्रकार एक यज्ञ के अंदर में अग्नि नारायण भगवान की आहुति कल्याण और सिद्ध कारणी होती है, ठीक उसी प्रकार इस शिव महापुराण की कथा, जिसमें शिव तत्वों के वर्णन की कथा उसी प्रकार कल्याणकारी मंगलकारी है। जिस प्रकार यज्ञ के अंदर में डाली गई हवि और उसको ग्रहण करने वाले देवता जीव आत्मा को सिद्ध कामना फल देते हैं, ठीक उसी प्रकार इस महापुराण की कथा अनंत रूप से भगवान शंकर का अनुग्रह और कृपा समस्त चराचर जीव को प्राप्त होती है। गत आज 30 दिनों से इस कथा को श्रवण किया जा रहा है वाचन रूप में। आज इस कथा का भोग दिवस है। वस्तुत रूप में कभी भी कोई कथा संपन्न नहीं हुआ करती, कोई ग्रंथ पूर्ण नहीं हुआ करता, क्योंकि पूर्ण तो वो चीज़ें हुआ करती हैं जहाँ किसी चीज़ की उत्पत्ति हुआ करती है। और वेदव्यास जी तो ये कहते हैं कि जहाँ पर मैं ग्रंथ के रूप में परमात्मा वास करते हों, जिनका आदि मध्य अंत ना हो, ऐसे परमपिता का ना तो प्रारंभ होता है और ना ही अंत होता है। तो वस्तुत रूप में गत आप लोगों ने एक महीने इस सावन मास के पवित्र मास के अंदर में इन कथाओं को भावनिष्ठा रूप से श्रवण किया। जिस कथा के अंदर में नाना प्रकार का हमने भगवान शंकर की लीलाओं का वर्णन तो किया ही किया, वस्तुत रूप में आप सभी लोगों के द्वारा जो लोग ऑनलाइन इस कथा को फेसबुक, यूट्यूब, अर्नियो ऐप और डिजिटल वाया के थ्रू जो कोई इस कथा को लाइव स्ट्रीमिंग रूप में देखते हैं, अन्यत्र रूप डी लाइव रूप में देखते हैं, उन सभी के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का भी उत्तर मैंने बीच बीच में क्रमशः आप लोगों को दिया। और जैसा कि ग्रंथ की महिमा है और उस ग्रंथ की एक मर्यादा, उस मर्यादा के अनुरूप जो ग्रंथ की वास्तविक कथा थी, वो कथा मैंने गत आप लोगों को 1 माह के अंदर में श्रवण करवाया। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया कि भगवान शंकर ने किस प्रकार भांग और धतूरे को ग्रहण किया। कल की कथा में मैंने आप लोगों को ये बतलाया कि भगवान शंकर महादेव कैसे बन गए। जो सूर्य कहते हैं कि जो जीवात्मा अपने दुखों के अलावा जन दुखों को साझा करे, वही मानव उत्तम होता है। और जो देवता केवल निर्धारित और उसके पूजने वाले भक्तों के ही ऊपर कृपा करे, वो देवता होता है। लेकिन वो देव जो उसकी कोई उपासना करे तो भी और उपासना ना करे तो भी और उसके ऊपर कृपा कर दे, वही महादेव होते हैं। ये कल की कथा में मैंने आपको बतलाया।
कल का एक प्रश्न जो मैंने वो मूक बधिर वाली कथा आप लोगों के सामने प्रस्तुत की थी, उस कथा को बहुत सारे लोगों ने भावनिष्ठा रूप से श्रवण किया। एक श्रद्धालु तो कहती मेरे को कि पंडित जी, मॉरिशस से वो दैनिक रूप में इस कथा को सुनते हैं, तो वो कहती मेरे को कि पंडित जी, भगवान मूक और बधिरों के ऊपर भी कृपा कर रहे हैं, लेकिन हम लोग जो सजग रूप से हर प्रकार से स्वंग हैं, तो भी हमारी पुकार नहीं सुनी जा रही है, इसके पीछे क्या कारण है? तो मैं आपको बतलाऊं कि देखो, हो सकता है उस मूक और बधिर भक्त के भाव आपसे और हमसे अति भव्य हों, अति भावपूर्ण हों। हम लोग भगवान की पूजा कथा श्रवण तो करते हैं, उनमें निष्ठा भी जागृत करते हैं, लेकिन वस्तुत रूप में वो भाव निष्ठा रूप कुछ जगहों पर में आकर सीमित हो जाती है। इसी वजह से इतनी पूजा कर लेने के बाद, नाना प्रकार के ग्रंथों की कथा को श्रवण कर लेने के बाद फिर भी अगर प्रभु की अनुभूति नहीं हो रही है, तो उसका सबसे बड़ी कारण यही है कि भाव निष्ठा रूप से हमारी सजगता प्रभु के प्रति नहीं है। एक श्रद्धालु कल लिखती है कि कई बार तो ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान इन ग्रंथ की कथा रूप में हमारे निकट में आकर खड़े हो जाते हैं, और जब वो निकट में आकर खड़े हो जाते हैं और उन्हें हम अपने अंतरात्मा में प्रवेश करवाना चाहते हैं, तो वो बाहर ही खड़े होकर चले जाते हैं। ये जिस श्रद्धालु ने भाव मेरे को लिखा, तो मैं आपको उत्तर दूं कि देखो, भगवान सदैव हृदय के अंदर में वास करते हैं। मैंने तो कई बार कहा है कि आत्मा में ही परमात्मा है, तो परमात्मा कभी आकर वापस नहीं जाया करते, परमात्मा वहीं पर व्याप्त होते हैं। बात यह है कि जब हम शरीर में जिस प्रकार कोई खाद्य वस्तु को ग्रहण करते हैं, भोजन को ग्रहण करते हैं, तो शरीर अपने आप उसमें से कणों को निकालकर उनके कोशिकाओं में पहुंचा देता है, और जिसे हम देख नहीं सकते लेकिन वस्तुत रूप में वो कार्य हो रहा होता है। उसी प्रकार से परमात्मा ये ग्रंथ के रूप में, उस कथाओं के रूप में आते भी हैं और शरीर के अंदर में पूर्ण रूप से विद्यमान भी होते हैं। इसको कहना कई हदों तक अनुचित होगा कि कथा सुन लेने के बाद भी प्रभु जीवात्मा के ऊपर कृपा करने के लिए शरीर के अंदर व्याप्त नहीं होते। तो आज की कथा के अंदर में यहाँ पर में वायुदेव जी ने सूत जी को पूछा कि हे प्रभु, इस शिव महापुराण की कथा को गत सुनते सुनते किन किन जीवों का कल्याण हुआ, कृपा करके आप उसके ऊपर में कोई कथा सुनाइए, जो इस शिव महापुराण की अंतिम कथा है। जो मैं अभी आपको प्रसंग सुनाऊंगा, ये प्रसंग वास्तविक में शिव महापुराण के अंदर में नहीं है। ये प्रसंग ब्रह्मवर्तेन पुराण के अंदर में है, जिसके अंदर में भगवान शंकर के शिव महापुराण को श्रवण करने की महिमा बतलाई है। और उसी कथा के साथ में इस कथा को हम लोग विश्राम देंगे और भगवान शंकर से अनुग्रह करेंगे कि प्रभु, जिस प्रकार आपने उपमन्यु के ऊपर कृपा किया था, जिस प्रकार आपने नंदी के ऊपर कृपा किया था, और तो और जिस भक्ति और श्रद्धा को जागृत करने के बाद भस्म होता हुआ कामदेव के ऊपर आपने कृपा किया था, ठीक उसी प्रकार से हम आपके श्री चरणों में नतमस्तक हैं। हमारे ऊपर भी आप उसी प्रकार से कृपा करना जिस प्रकार इन भक्तों के ऊपर कृपा किया था।
जब प्रभु आप मूक और बधिरों की भी करुण कथा को श्रवण कर सकते हैं, तो इस चराचर जीव में जिन्हें आपने स्वयं बनाकर भेजा है, तो प्रभु उनके ऊपर भी आप अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखें। तो यहाँ पर में जब वायुदेव ने सूर्य जी को कहा, तो सूर्य जी कहने लगे कि देखो, जब इस कथा को कई लोगों ने नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में शौनक आदि 88,000 ऋषियों ने इसको सुना, तो उसी कथा के मध्य में उपमन्यु जी प्रकट हुए। उपमन्यु जी आए, प्रकट हुए। जब उपमन्यु जी आकर वहाँ पर प्रकट हुए, तो वहाँ पर इस कथा के संरचनक स्वयं वेदव्यास जी और वेदव्यास जी के रूप में श्रीमन नारायण भगवान प्रकट हुए। और वो कथा के बीच में ठीक उसी प्रकार से प्रकट हुए जिस प्रकार से गंगा पृथ्वी पर प्रकट हुई। अविरल भाव में पतित पावनी गंगा प्रकट हुई। तो ये पतित पावन भगवान श्रीमन नारायण इस कथा यज्ञ के बीच में नैमिषारण्य तीर्थ में प्रकट हुए। और जब वहाँ पर में प्रकट हुए, तो भगवान शंकर की नाना प्रकार की उपमन्यु जी ने स्तुति की। वेदव्यास जी ने भगवान शंकर की नाना प्रकार की स्तुति की, और उस स्तुति के ऊपर में भगवान शंकर शिव महापुराण से प्रकट हुए, माँ पार्वती समेत। ये शिव महापुराण की अंतिम अध्यायों की कथा है। और शास्त्रों में लिखा हुआ है कि जहाँ भी कहीं भगवान शंकर के शिव महापुराण की कथा होती है, परमात्मा शिव ठीक उसी प्रकार से ग्रंथ से प्रकट होते हैं जिस प्रकार से उस नैमिषारण्य तीर्थ में भगवान शंकर उस ग्रंथ के रूप में वेदव्यास जी के सामने प्रकट हुए। तो यहाँ पर में सूर्य कहते हैं कि प्रभु उस ग्रंथ के बीच में से प्रकट हुए, और पूरा शिव परिवार, श्रीमन नारायण, सारे ऋषि मुनिगण, देवी देवतागण उस नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में वहाँ पर खड़े हुए, और उन्होंने सबने मिलकर भगवान शंकर की स्तुति की। और भगवान शंकर ने उनको इस कथा के श्रवण करने का पुनित फल दिया, और पुनित फल रूप में उन्हें शिव पद की प्राप्ति करवाई। स्वयं श्रीमन नारायण जो वेदव्यास रूप में वहाँ पर में खड़े हैं, उन्होंने भी हाथ जोड़कर भगवान शंकर को कहा कि हे त्रिपुरारी, हे कल्याणकारी महादेव, जीवन में जिस भक्त के शिव कृपा और शिव भक्ति ना हो, तो ऐसे जीवन का कोई अभिप्राय नहीं और उसका कोई लाभ नहीं। ठीक उसी प्रकार से जहाँ पर शिव की कृपा ना होती हो, वहाँ अन्यत्र देवी देवता की कृपा का कोई लाभ नहीं। ये वेदव्यास जी जो स्वयं श्रीमन नारायण भगवान के अवतार हैं, उनके श्री मुख से ये वचन निकले। तो यहाँ पर सूर्य जी एक प्रसंग को सुनाते हैं कि इस शिव महापुराण की कथा को श्रवण करने से किस जीवात्मा पर किस प्रकार से कल्याण हुआ। तो वो कल्याण की कथा कहते हैं कि इस कथा को जब नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में सुनाया जा रहा था, तो वहाँ पर मैं रोज़ एक बहेलिया आकर इस कथा को सुनता था, रोज़। और वहाँ पर मैं वो रोज़ एक बहेलिया जब आता और इस कथा को सुनता, तो वहाँ पर मैं एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा, एक कबूतर और एक कबूतरी का जोड़ा जो दैनिक रूप में वहाँ पर उड़कर आते और उसी का शिकार करने रोज़ वो बहेलिया आता। अच्छा 30 दिन तक उसका शिकार नहीं हुआ, और रोज़ वो उसी कबूतर कबूतरी के पीछे वो आता। ये कथा ब्रह्मवर्तेन पुराण के अंदर में है, जहाँ पर में शिव महापुराण की महिमा और उसको सुनने का श्रुति फल है। ये कथा शिव महापुराण में नहीं है, ये कथा ब्रह्मवर्तेन पुराण के अंदर में है। और जब मैंने उस पुराण को पढ़ा था, तो उसमें इसकी महिमा बतलाई थी कि जब शिव महापुराण की कथा का भोग डले,
तो उसमें इस कथा को सुनाने की वही महिमा है जिस प्रकार से सोमवार का कोई व्रत करे और सोमवार व्रत की कथा को श्रवण करे, ठीक वही प्रकार से उसकी महिमा है। और ये कथा मुझे पता है कि किसी ने भी नहीं सुनी हुई है, किसी भी नहीं सुनी है। और मेरा तो प्रयास ही वही होता है कि कथा वो सुनाओ जो व्यक्ति को, सुनने वाले को मन में तो जगह करे ही करे, उसके हृदय में जगह कर जाए और उसको सुन लेने के बाद उसे लगे कि वाकई परमात्मा है और परमात्मा हैं भी और हमारे ऊपर कृपा भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर वो बहेलिया जो है गत 1 महीने से उस कबूतर और कबूतरी के पीछे उसके शिकार करने के लिए रोज आता, ब्रह्म मुहूर्त में कथा शुरू होती और उस कथा को ठीक उसी प्रकार से ध्यान रूप से सुनता जिस प्रकार से एक व्यक्ति किसी साधना को करने के लिए अपने ध्यान को एकाग्रचित करता है। ठीक उसी प्रकार से वो बहेलिया नैमिषारण्य तीर्थ में व्यास की गद्दी के थोड़ी ही दूर पर आम के वृक्ष के पीछे बैठकर उस कबूतर और कबूतरी को पकड़ने के पीछे वो वहाँ पर मैं उसी प्रकार से सजगता होकर उस कथा को श्रवण करता जिस प्रकार से भगवान शंकर जिनके आगे आकर जब जीव आत्मा अपनी करुण कथा कहता है तो परमात्मा जिस प्रकार से उसकी करुण कथा को सुनते, ठीक उसी प्रकार से वो अपनी सजगता करके वहाँ पर बैठा हुआ था। उसने गत 1 महीने भगवान शंकर की इस पतित पावनी कथा को श्रवण किया, 1 महीने तक। और 1 महीने तक उसने भगवान शंकर की इस पतित पावनी कथा को श्रवण किया। और जब श्रावण मास की पूर्णमासी तिथि आई, जो वास्तविक रूप में है तो कल, लेकिन आज उस पर्व को कई जगहों पर स्कूल की छुट्टी की वजह से मनाया जा रहा है। तो उस श्रावण मास के उस पवित्र तिथि के ऊपर में जब वेद व्यास जी व्यासज सूत जी के आगे आकर खड़े हुए और उस मुक्त कंठ से कही गई कथा को श्रवण करके आनंद और विभोर हुए, तो वहाँ पर मैं 1 माह को इस कथा को सुनने के फल के प्रभाव से, इस शिव महापुराण की कथा को सुनने के प्रभाव से उस बहेलिए के अंदर में से उस पाप कर्म को करने और शिकार और जीव हत्या के करने के भाव कटित हो गए। और जब उसके मन से और उसकी आत्मा से ये पाप कर्म के भाव कटित हो गए, तो वो वहाँ से आगे बढ़कर नैमिषारण्य तीर्थ के अंदर में जहाँ पर वो कथा शिव महापुराण की सुनाई जा रही थी, तो उस कथा के पास में जाकर वो भगवान सूत जी और अन्यत्र मुनिगणों को जाकर उन्होंने प्रणाम किया और जाकर उन्हें दंडवत प्रणाम करने के बाद कहा कि प्रभु, आपने ऐसी मंगलकारी कल्याणकारी ये कथा सुनाई जिसको सुन लेने के बाद मेरे मन में काम, क्रोध, मद, मोह, ये सब चीज़ों का, उन सब चीज़ों से मैं विमुक्त हो गया हूँ। और ज्ञान की महिमा कुछ इस प्रकार से मेरे अंदर में प्रविष्टि हुई कि मैंने अब विचार कर लिया है कि जीव हत्या का मैं पाप कर्म और नहीं करूँगा। जब उसने इस प्रकार से सूत जी के आगे ये संकल्प किया, तो ठीक उसी समय पर वो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा उसी व्यास गद्दी के पास में आ गया, जिसका शिकार वो शिकारी गत 1 महीने से कर रहा था। वो वहीं पर आ गया। जब वो वहीं पे आ गया तो यहाँ पर में सूत जी से किसी ने बीच में पूछा कि वो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा जिसको 1 महीने से वो शिकार करना चाहता था, एकदम से वो वहाँ क्यों आ गया?
तो सूर्य कहते हैं कि वो कबूतर और कबूतरी का जोड़ा और कोई नहीं, भगवान शंकर और माँ पार्वती हैं, जो 1 महीने से उस बहेलिए के ऊपर कृपा करने के लिए, उस कथा रूपी कृपा के लिए वो 1 महीने तक उसके साथ ऐसे ही खेलते रहे। तो मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि इस कथा को कोई अगर ये सोचे कि भाई हम बड़े सजगवान हैं तो कथा सुन रहे हैं, अथवा कोई कहने वाला बहुत बड़ा प्रवक्ता है तो कह रहा है, तो ऐसी कोई बात नहीं है। ये प्रभु की इच्छा है तो कहने वाला कह रहा है और सुनने वाला सुन रहा है। जिसके ऊपर प्रभु शंकर की कृपा है केवल वही कह सकता है और वही सुन सकता है, अन्यत्र जिसके ऊपर कृपा नहीं है तो वो कथा में भी सो सकता है। ये भगवान शंकर की महिमा है। तो यहाँ पर में सूजी कहते हैं कि उस बहेलिए के ऊपर में प्रभु ने कृपा की और 1 माह कथा सुनने के प्रभाव से वो कबूतर और कबूतरी के जोड़े के रूप में भगवान शंकर प्रकट हुए और प्रकट होकर उस कथा का श्रुति फल रूप में उसे शिव पद की प्राप्ति करवाई। तो ये शिव महापुराण की कथा को सुनने की महिमा है। और उस कथा को सुनकर इस शिव महापुराण के अंतिम अध्याय में लिखा है कि जो 1 बार सुनता है भगवान शंकर की कथा को, इस शिव महापुराण को जो 1 बार सुनता है तो भगवान शंकर उसके जीवन में दैनिक किए गए पाप कर्म को कटित करते हैं। जो 2 बार भगवान शंकर की इस शिव महापुराण की कथा को सुनता है भगवान शंकर उसे अपना भक्त बनाते हैं। और जो 3 बार भगवान शंकर की इस अद्भुत कथा को सुनता है तो भगवान शंकर उसे शिव संप्रदाय में देते हैं। और इसके बाद अगर वो जीवात्मा पुनः पुनः रूप में इस कथा को कहते और सुनते हैं तो भगवान शंकर उन्हें अपना शिव पद प्रदान करते हैं। ये शिव महापुराण की अंतिम अध्याय की कथा है जो मैंने आप लोगों के समक्ष रखा। तो इस अध्याय के साथ ये शिव महापुराण की कथा यही विश्राम होती है। सूर्य कहते हैं कि हे ऋषिगणों, जिसने जिस भाव से इस कथा को सुना भगवान भोलेनाथ उस भाव के ऊपर में आकर उस जीवात्मा का कल्याण ठीक उसी प्रकार से करते हैं जिस प्रकार से उस बहेलिए के ऊपर कृपा की है। और मैं आप लोगों को कहता हूँ, जिस समाज के अंदर ये कथा होती है वहाँ पे हो सकता है 4, 5, 10 लोग इस कथा को सुनते हो, लेकिन इसके अलावा एक बहुत बड़ा समाज जिसको ऑनलाइन रूप से इस कथा को बहुत समय से मेरे साथ जुड़कर सुनते हैं अथवा बीच बीच में वो अपने भाव भी प्रकट करते हैं, मैं उन सब श्रद्धावान जो मुझ में निष्ठा रखकर इन कथाओं को सुनते हैं, मैं उन सभी स्नेही जनों को, प्रियजनों को इस ग्रंथ भगवान की ओर से, इस पुराण के अंदर बैठे हुए भगवान शंकर और माँ पार्वती के अनुग्रह के रूप में उनके जीवन में इसी प्रकार से सुख संपत्ति वैभवता प्रदानता हो, निरोगी काया उन्हें परमात्मा शिव दें, ताकि इन कथाओं को सुनते सुनते इनका जो जीवन क्रम है वो ठीक उसी प्रकार से सुलभ रूप में व्यतीत हो जाए जिस प्रकार से व्यक्ति किसी कार्य को करते करते अपने सुलभ डेस्टिनी पे पहुंच जाता है, ठीक उसी प्रकार से। और इस कथा के महिमा के रूप में मैं आप सब लोगों को कहना चाहता हूं कि जिन्होंने आधा सुना, पूरा सुना, एक भाग सुना, कुछ अंश सुना, जिसने जितना भी इस कथा को सुना 1 महीने के अंदर में, उनको भगवान शंकर का अनुग्रह ठीक उसी प्रकार से मिले जिस प्रकार से दूध का 1 बूंद पिया गया हो या 1 गिलास पिया गया हो या 1 लोटा पिया गया हो। दूध जिस प्रकार से अपना तत्व 1 बूंद वाले को भी देता है, 1 गिलास पीने वाले को भी देता है और 1 लोटे भर पीने वाले को भी देता है,
ठीक उसी प्रकार से इस कथा का जिसने एक ओमकार ही शब्द को सुना हो, अन्यत्र और कुछ नहीं, ओमकार ही शब्द को सुना हो, तो प्रभु भोलेनाथ उस ओमकार शब्द को श्रवण करने के माध्यम से उसके ऊपर उसी प्रकार से कल्याण करें जिस प्रकार से उस बहेलिए के ऊपर किया। तो इस प्रकार से इस कथा को हम यहीं पे विश्राम करते हैं और भोले बाबा आप सब के ऊपर में कृपा करें। ऐसे ही भोले बाबा की ये कृपा अनंत अनंत रूप में आप सब पर व्याप्त रहे, सब लोग प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें और आदि अनादि काल तक इन कथाओं को सुनते और इसका प्रचार करते रहें। ओम नमो नारायण।